आरा में जनसंवाद सह सम्मान समारोह कार्यक्रम के बहाने शिवहर जिले के पूर्व सांसद आनंद मोहन बीजेपी और संघ परिवार पर खूब गरजे। जहां कार्यक्रम के मंच से आनंद मोहन लोगों को संबोधित करते हुए अपने पुराने तेवर में एक बार फिर से नजर आए। इस दौरान आनंद मोहन ने माइनॉरिटी का पक्ष लेते हुए कहा कि देश में हवा फैलाई जा रही है कि 80% वालों को 20% वालों से डर लगता है, जबकि देश के राष्ट्रपति हमारे, प्रधानमंत्री हमारे जो सूरमा भोपाली हैं, फिर भी हम सभी को ही डर लग रहा है। यह कहां तक सही है? जबकि आनंद मोहन ने इंडिया से भारत रहने के दिए गए मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए ईरानी धर्मगुरु खमैनी से संघ संचालन मोहन भागवत की तुलना कर दी। आनंद मोहन इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर पूरे देश से मंगवाई गई ईंट का हिसाब और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति निर्माण के नाम पर देश भर में लोहे इकट्ठे करने पर भी सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और संघ के लोगों से पूछा और हिसाब मांगा कि इतने भारी मात्रा में जो देश के लोगों ने अपनी आस्था से जो ईंट और लोहे भेजी थी वो कहाँ गया, उसका हिसाब कौन देगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग और चांद पर शिव भक्ति केंद्र पर भी ऐतराज जताते हुए कहा कि चांद पर शिव शक्ति केंद्र की क्या जरूरत है, जहां शिव का पहले से परमानेंट स्थान मानसरोवर है, उसे कब्जा कीजिए। चांद पर कलाम जी के नाम से केंद्र बना देते तो क्या दिक्कत होती। आनंद मोहन ने संघ परिवार पर सबसे बड़ा परिवारवाद का आरोप लगाते हुए संघ के अंदर चुनाव कराने और उनके फंडिंग की ऑडिट कराने की बात कही है। वहीं कानून में बदलाव कर जेल से बाहर निकालने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए आनंद मोहन ने खूब तारीफ भी की। जबकि आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार एक बदलाव लाए जेल से हमें छोड़ने के लिए, लेकिन दूसरा बदलाव अमित शाह लाए अलग कानून बनाकर हमें फिर से जेल भेजने के लिए। तो अमित शाह समझ जाए कि आनंद मोहन इससे डरने वाला नहीं है और ना ही कोई आनंद मोहन की आवाज को दबा सकता है। कहा कि अमित शाह से बोलना, आनंद मोहन जेल में बिस्तर छोड़कर आया है, मर्द का एक पैर 24 घंटे जेल में होता है। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से हैं। आनंद मोहन सिर्फ डरता है तो ऊपर वाला से, इसके अलावा वह किसी से नहीं डरता, लेकिन डर जिससे डरता है उसका नाम आनंद मोहन है। हम अगर कोई काम करें, हम अगर चुनाव लड़ें तो आप हमसे पूछेंगे, आयोग हमसे पूछेगा कि आपने कितना खर्च किया, लेकिन धर्म के नाम पर जितना चंदा आ रहा है कोई ऑडिट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा शिला पूजन के नाम पर हमारे धार्मिक आस्था का शोषण हुआ। कहा गया आप ईंट भेजिए, हम राम जन्मभूमि बनाएंगे इसी ईंट से। हमने देश भर से गांव-गांव से करोड़ों नहीं अरबों ईंट दिए। जब राजस्थान के उत्कृष्ट पत्थर से मंदिर बन रहा है राम जी का, तब मैं पूछना चाहता हूँ ये धर्म के धंधेबाजों से जो हमारे करोड़ों अरबों ईंट कहाँ गए, देश जानना चाहता है। जब आपने कहा कि पटेल के साथ भेदभाव हुआ, पक्षपात हुआ, गांधी ने बड़ी नाइंसाफी की, पटेल की हम सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाएंगे और नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और कहा क्या आप हर व्यक्ति गांव-गांव से हमको लोहा दीजिए। आप गवाह हैं, लोहा भेजा गया, लोहा भेजा गया, लाखों टन लोहा गया, जितना उसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन मूर्ति कहाँ से आई? हमको कहा जाता है पटाखा, लड़ी, खिलौना चीन का मत खरीदो, लेकिन 3,500 करोड़ में स्वदेशी सरकार हमारी प्रतिमा खरीद के लाई, और वो प्रतिमा अभी है, आप लगाइए प्रतिमा। हमारा लोहा तो वापस कर दीजिए। ये लोहा कहाँ गया? पूछिए कि लोहा कहाँ गया। तो ये प्रबुद्ध लोग पूछना चाहता है। आप कह रहे हैं हमारे किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, हमारा सब्सिडी खत्म कर दिया गया, गैस पर अब 200 आप 900 दे दीजिए, 200 फिर आप 900 बढ़ा दीजिए, 200 दे दीजिए, माफी कर दीजिए। लेकिन तो सब माफ किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिजली फ्री को कहिए कि लॉलीपॉप दे रहा है, ये लुटा रहा है। आप वोटिंग अगर पब्लिक का 100 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट कोई सरकार छोड़ देती है बीपीएल वालों को, तो उस पर बड़ी हंगामा करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति
आप में से भी उस चैनल का लोग होगा, माफ कीजिएगा जी, है ना। सुभाष चंद्र कौन है? 9,000 करोड़ आपने कर्जा दिया और 6,999 करोड़ आपने माफ कर दिया एक झटके में। ये क्या चल रहा है देश में? किसानों के लिए पेट में मरोड़ होगा, गरीबों के लिए पेट में दर्द होगा, तो ये जहां देश ले जा रहे हैं आप, ये वित्त मंत्री से मिलके ललित मोदी दोपहर में निकलता है, गायब हो जाता है। नीरव मोदी, माल्या, मेहुल चौकसी, ये अरबों का चूना लगा के इस देश का बैंक लूट के लोग चला गया। अब पाए कहाँ गए? चौकीदार सजग है, न खाएंगे न खाने देंगे। और आता है किसके यहाँ? हरीश साल्वे, सॉलिसिटर जनरल के यहाँ शादी अटेंड करके चला गया। कहाँ है मुल्क की पुलिस? कहाँ है बात बात में प्रतिपक्ष के नेताओं को सताने वाली सीबीआई? कहाँ है? क्यों नहीं पता था राव को कि मुल्क का एक अपराधी सॉलिसिटर जनरल की शादी में शामिल हुआ? और शादी भी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी शादी। ऐसे रंगीले लोग बैठे हुए। लेकिन मैं कहता हूं, इस देश में अगर कोई परिवारवाद है जिसका पूरी रायसीना की पहाड़ी पर कब्जा है, वो है संघ परिवार। राष्ट्रपति उसके, प्रधानमंत्री उसके, उपराष्ट्रपति उसके, कई प्रांतों के मुख्यमंत्री उसके। और आपको ये कौन, ओम बिरला, उसके, विभिन्न प्रांतों के राज्यपाल उसके। एक परिवार चल रहा है इस देश में, संघ परिवार। हमारा परिवारवाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शासन में हो, सत्ता में हो, अपने लूले लंगड़े बकलोल ढकलोल बेटों को उठा के और सत्ता का उपयोग करके किसी के सर पर थोप दे, तो उसको कहते हैं परिवारवाद। लेकिन इस देश का उदाहरण है, मेरा भी उदाहरण। राणा सांगा लड़ा, बेटा उदय सिंह लड़ा, उनका बेटा महाराणा प्रताप लड़ा, उनका बेटा अमर सिंह लड़ा, मेरा दादा राम बहादुर बाबू, जिनको कोशिका गांधी कहते थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मेरे बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी लड़े, मेरे दूसरे दादाजी जंग बहादुर बाबू लड़े, हमारे पिताजी सच्चिदानंद बाबू लड़े, आनंद मोहन लड़ा, आप इसके गवाह हैं। और जब मैं जेल में था तो लवली आनंद भी लड़ी, जीती, और जेल में रहते चेतन आनंद भी लड़े और जीते, और इसको पब्लिक का मोहर सर्टिफिकेट लेके आया। इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं संघर्षवाद। परिवारवाद इस देश में एक ही चल रहा है, वो है संघ परिवार। हम अब भगवान जी को, राम जी को लगा दें वोट मांगने के लिए। अब कलाम साहब ने सूत्र दिया, इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत की। अब जब चांद पर लोग गए तो कहा वहां शिव केंद्र बना दो। शिव केंद्र चांद पर क्यों बना रहे? मानसरोवर बंधक है, कैलाश शिव जी का स्थान है। जरा आप हिम्मत करें, चीन से या तो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से, या फिर नहीं मांगे तो आंख दिखा के मानसरोवर कब्जा कीजिए। शिव केंद्र तो है पर परमानेंट, शिव का आवास है, वहां तो कलाम साहब का नाम रख देते तो बेहतर होता। ये जो घालमेल है, इसके खिलाफ आज न कल जिस भी भाषा में हो लोगों को बोलना पड़ेगा। अब मैं एक बात उठाऊं आपके बीच कि राजे रजवाड़े खत्म कर दिए गए। मैं अभी बोला राजतंत्र खत्म हो गया, अंग्रेजों को हमने खदेड़ दिया। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अगर अपने अंदर चुनाव न कराए तो संस्था अवैध है। तो नागपुर की संस्था में आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? 77 वर्ष की आजादी के बाद
इस देश में लोकतंत्र के बाद नागपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ा सवाल है, आज न कल लोग इस सवाल को उठाएंगे। चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि 1857 की क्रांति हो या गांधी के नेतृत्व में आज़ादी हो, लोकतंत्र की बहाली हो, मुल्क को जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। 85% लोग हम हैं यहाँ बैठे, तो हम समझते हैं एक दो मियाँ जी को छोड़ के ये तीसरा चौथा होगा कि नहीं, लेकिन मुल्क में 85% हम हैं, 15% में सब है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, सब है। कहा जाता है हमको 85% वाले को खतरा है, राष्ट्रपति हमारा है, प्रधानमंत्री आपके जैसे सुरमा भोपाली। हाँ, अब वो कहते हैं, ये क्या कहते हैं आपको, ये सब लोकसभा का स्पीकर, तीनों सेना का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इतने भारी भरकम लोग, वो है हमारे सभी। पहले तो होता था एक दो ठो मुसलमान दिख जाता था, मोहम्मद फलना फलना प्रांत का चीफ मिनिस्टर। अब खोजिए तो चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर हमारे हैं। हम ही को खतरा है, तब तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं अखंड भारत, इस भारत में कितना है, 20 करोड़ है अल्पसंख्यक, सब मिला के, ये नहीं कि मुसलमान, 20 करोड़ है। हम हैं 142 अगर है, अभी जो कहा गया है, अभी संसद में भी बताया किसी ने 142, 135, 142 जो भी हो, तो 120 करोड़ को अगर छांट दीजिए तो 122 करोड़ हम हैं। खतरा हमको है 20 करोड़ वाले से। अखंड भारत ये लोग बना रहे हैं। अखंड भारत में अगर ईरान का मुसलमान आएगा, वहाँ तक मेरी सीमा थी, ईरान का मुसलमान आ जाएगा 10-12 करोड़, अफगानिस्तान का मुसलमान आ जाएगा, तालिबान, वो तालिबान जो एक बार अफगानिस्तान ने सोवियत रूस को घुटने टिकवाया, दूसरी बार उसी अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिका को मार भगाया, भागना पड़ा ना। इसकी सबसे बड़ी ताकत जो तालिबान सहित अफगानिस्तान आ गया हिंदुस्तान में, तो 10-20 करोड़ हुआ आ जाएंगे, 22 करोड़ पाकिस्तान आ जाएगा, 20 करोड़ बांग्लादेश आ जाएगा, कुछ श्रीलंका से आ जाएगा, कुछ ये म्यांमार जो है रोहिंग्या इससे डरे हुए हैं, वहाँ की सरकार भी डरी हुई है। ये लोग भी कहते हैं रोहिंग्या को उसने मत दो, ये सब रोहिंग्या आएगा ना। अभी शरणार्थी बन के नहीं आएगा, बजाबते आएगा। तब हमारी आबादी होगी 122 करोड़ और उनकी आबादी होगी कम से कम 132 करोड़। तब बताइए ये कि जो अभी जो जरा सा हमारा हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व का क्या होगा। वर्तमान में तो अभी आप देख रहे हैं इंडिया और एनडीए चल रहा है। अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि भारत का सही नाम भारत ही है। तो वो तो अभी जो स्थिति कभी ईरान में खोमैनी साहब की थी धर्मगुरु के नाते, आज वही स्थिति मोहन भागवत जी की है। जैसे ही हमने दिल्ली में सुना, हम दिल्ली में थे, कि इंडिया नहीं भारत, हमने कहा कि अब ये भारत इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर लोगों से, आप लोगों के माध्यम से और बाजार में बहुत जोरों की चर्चा है। ये जो सत्र लाया गया है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, पहले ये चर्चा थी। अब ये चर्चा है कि इसमें भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। नहीं, वो इंडिया हटाया जाए, सिर्फ भारत रखा जाए। मैं एक बात कहूँ कि हम चेंज लाए, बदलाव नियति है, इतना बदलाव आवे, सही दिशा में बदलाव आए, अच्छा है।